नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लाई हूँ हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है। और ये क्वेश्चन जो है ये आया है आपका यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में। तो आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो जब अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है और मैं अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसको सेव भी आप कर सकते हो और अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करने जा रहे हैं, आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, द केव्स ऑफ भीमबेटका आर फेमस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित तत्वों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका रॉक पेंटिंग्स शैल चित्रों के लिए, तीसरा है आपका केव आर्किटेक्चर यानी गुफा वास्तु के लिए, और चौथा है आपका ह्यूमन फॉसिल्स यानी मानव जीवाश्म के लिए। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है आपका शैल चित्रों के लिए। ठीक है, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं जो है वो शैल चित्रों के लिए फेमस है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है जो कि पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल का प्रमाण आपको देता है। और यह आदि मानव द्वारा बनाया गया था, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भी फेमस है जो कि आदि मानव ने इसको बनाया था। ठीक है, और ये चित्र जो है ये मानव जीवन के प्राचीनतम भारतीय इतिहास को दर्शाते हैं और इसको 1957 से 1958 के बीच में डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने खोजा था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको विश्व धरोहर कब बनाया गया, तो इसको यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पहला क्वेश्चन जो था ये आपसे पूछा गया था यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में 2011 में, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 2013 का असिस्टेंट इंजीनियर का ही क्वेश्चन है आपका, दमदमा इज अ साइट बिलोंगिंग टू, यानी कि दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका पैलोलिथिक पीरियड यानी कि पूर्ण पाषाण काल से, दूसरा है आपका नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल से, तीसरा है आपका चैल्कोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्र पाषाण काल से, और लास्ट वाला है आपका मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल से। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल से। और आप सोच रहे होंगे कि दमदमा जो प्लेस है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है और यहाँ से हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण, आभूषण, समाधान के एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The earliest evidence of cotton cultivation in India is obtained from, यानी कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा, दूसरा है आपका बुर्जहोम, तीसरा है आपका ब्रह्मगिरी एंड डी वाला है आपका मेहरगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में 2007 के पेपर 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेहरगढ़ ये आपका सही आंसर है क्योंकि मेहरगढ़ से ही भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ था। और यहाँ क्या मिला था, यहाँ मिला था आपको कपास के धागे तांबे के मोतियों के अंदर संरक्षित किए हुए पाए गए थे। ठीक है, और ये जो कपास जो मिला था ये पूरे संसार में प्राचीनतम साक्ष्य है जो कि आपको इंडिया के मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज यील्डेड एन ईथन फ्लो। ठीक है,
सॉरी, हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है? ठीक है, ईर्थन ही लिखा है या फिर कारथन लिखा है, सॉरी। तो हल की आकृति कहाँ से मिली है? ऑप्शन दिया गया है आपको, ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी धौलावीरा एंड डी है आपका बनावली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बनावली, ये सही आंसर है। और बनावली को कई बार बनवाली भी बोला गया है। यह आपको हरियाणा के हिसार में ये प्लेस आपको बनावली प्लेस मिलेगा, और ये सिंधु घाटी सभ्यता काल से रिलेटेड प्लेस है। ठीक है, तो हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल की आकृति मिली थी हमें? ऑप्शन नंबर डी जो कि है बनावली या बनवाली। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ कॉफिन burial? ठीक है, यानी कि कहाँ पे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से शव पेटिका ताबूत यानी कि शव पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपका मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर 2 बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज लोथल। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो सही आंसर है आपका हड़प्पा। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को ही हम कई बार सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी क्षेत्र की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, और यहाँ पर दफन स्थल भी प्राप्त किया गया था। छठा क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी कि बंदरगाह निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए है आपका कालीबंगन, बी है रोपड़, सी है लोथल एंड डी वॉज मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीपीएससी AE 2008 के क्वेश्चन पेपर में, सॉरी। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है आपका लोथल। और लोथल जो है प्लेस वो कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद के सरग वाला गांव। ठीक है, सरग वाला एक गांव है, वहां पे स्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, और इसकी खोज 1954 में डॉक्टर SR राव ने की थी। और कभी कभी हम लोथल को क्या बोलते हैं? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कालीबंगा है यहाँ से, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? गंगानगर में। और जो रोपड़ है ये पंजाब में स्थित है, और इसको हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ पे मिला था आपका? पंजाब में ही मिला था। तो पंजाब में क्या है? रोपड़ जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो पंजाब में प्लेस स्थित है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है लोथल, और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और इसी को हम बोलते हैं पोर्ट टाउन यानी कि बंदरगाह। 7th क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैव बीन डिस्कवर्ड इन, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई। कहाँ पे हुई? ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब एंड हरियाणा एंड डी है नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है आपको कि गुजरात जो है ये यहाँ पे सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक खुदाई हुई थी, यहाँ पे सबसे ज्यादा हड़प्पन स्थलों की खोज की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिला था शवों को जलाने व दफनाने, दोनों पद्धतियां जो थी वो यहीं पे प्राप्त हुई थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद्धतियां फेमस थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन द अर्ली हड़प्पन पीरियड हैज बीन फाउंड? निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दुर्गीकरण यानी कि दुर्ग यानी कि किला। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है ए है आपका बनवाली यानी कि बनवाली या बनावली, अभी मैंने आपको बताया था। बी है आपका रोपड़, सी है आपका लोथल एंड डी है आपका आमरी। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका
इसमें जो ऑप्शन था इसमें कंफ्यूजन था, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपको कई बार ऑप्शन में अगर आपको कालीबंगा दिखाई पड़ता है इन चारों के अलावा, तो कालीबंगा पे आप टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो था वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। और कालीबंगा में हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की तरह दीवार से घिरे 2 टीले पाए गए थे और इस स्थल को सैंधव्य सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा गया है। किसको कहा गया है? कालीबंगा को, ठीक है। जो बनावली है, यहाँ पे आपको मिट्टी के हल मिले थे और लोथल से आपको गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो लास्ट वाला है आपका रोपड़ में आपको क्या मिला था? वहां पे मालिक के साथ कुत्ते की लाश को भी दफना दिया जाता था, ठीक है। तो उसके साक्ष्य यहाँ पे मिले थे। जो बनावली है या बानवाली है, वहां पे मिट्टी के हल मिले थे। लोथल से प्राप्त हुआ था गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह, जहाँ पे अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में। और रोपड़ से मिला था इंसान प्लस मतलब मालिक और कुत्ते दोनों की लाश के साक्ष्य मिले थे, यानी कि मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था जो उसका प्रिय कुत्ता होता था, ठीक है। 9th क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द वर्ल्ड इतिहास इज मेंशन। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? पहला ऑप्शन है आपका अथर्ववेद, दूसरा है आपका ऋग्वेदा, सी है आपका यजुर्वेदा यानी कि यजुर्वेद, और डी है आपका सामवेदा यानी कि सामवेद। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2011 के क्वेश्चन पेपर में। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका अथर्ववेद, और अथर्ववेद में ही इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है हमें। और अथर्ववेद में तो बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख मिला है, जैसे कि मसलन गणित हो गया, आपका विज्ञान हो गया, आयुर्वेद हो गया, समाजशास्त्र हो गया, कृषि विज्ञान है आपका, ठीक है। इन सब का उल्लेख जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? अथर्ववेद में ही मिलेगा, ठीक है। और अथर्ववेद को कई बार ब्रह्मवेद भी कहा गया है, क्योंकि इसमें मोक्ष के संबंध में भी जानकारी जो है वो प्राप्त की जाती है, ओके। और इसे अंगिराज ऋषि ने क्या किया था? अथर्ववेद की रचना की थी, या फिर अथर्ववेद को अंगिराज ऋषि ने लिखा था, ओके। तो ये था आपका 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द बैटल ऑफ 10 किंग्स एज रिफर्ड टू इन द ऋग्वेदा वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन है आपका वितस्तता, दूसरा है आपका अस्कनी, सी वाला है आपका परुष्णी एंड डी है आपका विपाशा, ठीक है। यानी कि ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों? तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको मिलता है इसका उल्लेख। और इसमें भरत कुल के राजा सुदास का 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास को विजय प्राप्त हुआ था, जिसमें सुदास जो थे वो जीते थे, सुदास जो है वो विजयी प्राप्त हुए थे। और ये आपको विप्सा नदी के किनारे जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही आंसर है। विप्सा नदी के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन का सेट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। और ये यूपीपीएससी एई 2013 का क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन को देखते रहिएगा और बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे पढ़ने में, और सही से समझ में आया है कि नहीं आया है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और